आइए एक प्रॉब्लम देखते हैं। आईआईटी जी और मेंस के एडवांस दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, इफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 1/x रेज टू द पावर 2x where x greater than 0 attains the maximum value at x equal to 1/e, then इस तरह से चार ऑप्शन हैं, इनसे एक ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन बड़ा इजी दिख रहा है लेकिन इतना आसान है नहीं ऑप्शन बताना कि इनमें से ये वैल्यू किसकी, कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसको करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे। डेरिवेटिव करके उसका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल फाइंड करेंगे, कौन से इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीज है और कौन से इंटरवल में ये फंक्शन डिक्रीज है। तो फंक्शन का क्या करेंगे, डेरिवेटिव। तो इसका दोनों तरफ लॉग लेने पर f log fx इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x log 1/x। 1/x को log x की फॉर्म में लिखेंगे, क्या हो जाएगा -2x log x। क्लियर, log fx। डेरिवेटिव करने पर विद रेस्पेक्ट x क्या हो जाएगा, log x का fx का डेरिवेटिव क्या होगा 1/fx और फंक्शन fx का डेरिवेटिव f डैश x इक्वल टू प्रोडक्ट रूल से इसका डेरिवेटिव कर देंगे तो क्या, क्लियर। यहां से f डैश x की वैल्यू क्या हो जाएगी, फंक्शन fx की वैल्यू क्या है 1/x 2 रेज टू द पावर x, या पुट कर दीजिए -2 1/x रेज टू द पावर 2x और क्या बनेगा 1 log x। क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, f डैश x को 0 पुट करेंगे तो f डैश x इक्वल टू 0, देन क्या हो जाएगा x विल बी 1/e। क्यों, यहां से देखिएगा ये फंक्शन कभी 0 हो नहीं सकता है क्योंकि x इज ग्रेटर देन 0 है, तो ये वैल्यू कभी 0 नहीं होगी। तो क्या 0 हो सकता है 1 log x, तो 1 log x इक्वल टू 0, ये क्या बन जाएगा log x इक्वल टू -1 और यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी e टू द पावर -1। इसका मतलब क्या है x की इक्वल टू 1/e। ये हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आ गया। अब हम चेक करते हैं फंक्शन कौन से इंटरवल में इंक्रीज है, कौन से इंटरवल में डिक्रीज है। उसके लिए हम एक नंबर लाइन बनाएंगे। फंक्शन इंक्रीज कौन से इंटरवल में करेगा, कौन से इंटरवल में डिक्रीज करेगा, उसके लिए डेरिवेटिव से पता लगाते हैं कि f डैश h लेस देन 0 होता है जिस इंटरवल में, वहां फंक्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा, और f डैश h ग्रेटर देन 0 होगा, वहां पर फंक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो देखिए यहां पर वैल्यू रखेंगे 0 से 1/e तक, 1/e तक 0 से फंक्शन क्या होगा, इंक्रीज करेगा। क्योंकि 0 से e तक इसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। 1 log x की वैल्यू नेगेटिव है तो दोनों वैल्यू क्या बनाएंगे, पॉजिटिव। तो f डैश x क्या होगा, ग्रेटर देन 0। जैसे 1/e रखेंगे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 0, और उसके बाद जैसे 1/e से वैल्यू आगे इंक्रीज करेंगे तो ये वैल्यू कैसे देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। ये पॉजिटिव वैल्यू, ये वैल्यू कैसे देगी, नेगेटिव। तो फंक्शन यहां से क्या शुरू करेगा, डिक्रीज होना शुरू करेगा। मतलब 0 से 1/e तक फंक्शन f डैश x कैसा होगा, पॉजिटिव, और यहां पे कैसी वैल्यू देगा, नेगेटिव। 1/e से ग्रेटर नेगेटिव वैल्यू। तो फंक्शन हमारा जो f है वो क्या होगा, 0 से यहां तक इंक्रीज करेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब यहां से देखिए हमें पता है e की वैल्यू क्या होती है, e की वैल्यू होती है 2.71 के समथिंग, और पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14। यहां पर e छोटा है और पाई बड़ा है, तो लिमिट्स का रेसिप्रोकल करेंगे क्या हो जाएगा 1/e ग्रेटर देन 1/पाई। तो ये तो कंफर्म है कि 1/e से कौन छोटा होगा, 1/पाई। 1/पाई कंफर्म है, यही आएगा 1/पाई। अब यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू पुट कर देते हैं क्योंकि फंक्शन यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, तो फंक्शन f ऑफ 1/पाई पर फंक्शन की वैल्यू लेस देन होगी किससे, फंक्शन की वैल्यू 1/e से। वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा पाई रेज टू द पावर 2/पाई लेस देन e रेज टू द पावर 2/e। इसे सोल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, पाई रेज टू द पावर e लेस देन e रेज टू द पावर पाई। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट ये ऑप्शन।